इस्तांबुल की बारिश भरी रात अलीना काया की जिंदगी का सबसे खौफनाक पल बनकर आई। वो अपने एक्स फियांसे जावेद के डर से भागती हुई एक आर्ट गैलरी के बाहर गिरने को होती है, जब उसकी टकरार एक अनजान पर ठहरे हुए शख्स से होती है, एमीर कराहन। एमीर इस्तांबुल का सबसे पावरफुल, कोल्ड और कंट्रोल में रहने वाला बिजनेसमैन था, लेकिन उस लम्हे उसने एक अननोन लड़की की आंखों में इतना गहरा डर देखा कि उसका सारा सख्त मिजाज पिघल गया। चैरिटी गाला में जब जावेद अलीना का पीछा करते हुए फिर से उसके सामने आ गया, अलीना के हाथ कांप गए और उसका ये हाल देखकर एमीर उसके बीच आकर खड़ा हो गया, एक ऐसी हिम्मत के साथ जिसे देखकर हॉल की सारी हवा रुक सी गई। अगर ये तुमसे बात नहीं करना चाहती तो तुम इसके करीब भी नहीं आओगे, एमीर ने ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा। उस वक्त जावेद की आंखों का जुनून देखकर अलीना को लगा कि वो कभी छूट नहीं पाएगी। जब एमीर ने नीचे देखकर नर्म लेकिन मजबूत अंदाज में कहा, तुम कहोगे तो मैं तुम्हें इस आदमी से दूर रखने के लिए झूठी शादी भी कर लूंगा। अलीना स्टन्ड, कंफ्यूज्ड और शैटर्ड थी, लेकिन उसकी जिंदगी को एक सुरक्षित पनाह चाहिए थी और वो पनाह एमीर बना। फेक मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही अलीना कराहन मैंशन ले जाई गई, बॉस्फोरस के किनारे एक शीश महल जहां लग्जरी, रूल्स और कोल्ड साइलेंस था। एमीर ने सीधा कह दिया, अलग रूम्स, नो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, नो अननेसेसरी क्लोजनेस। अलीना ने हाँ कर दी, लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द था जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा। ऐसी रातों में जहां हवा भी सो रही होती है, अलीना को नाइटमेयर्स आते और वो गार्डन में रोती हुई जाती। एक रात एमीर उसको वहां देखकर उसके शोल्डर्स पर शॉल रखकर कहता है, इस घर में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। ये पहली दफा था जब एमीर का दिल उसकी तरफ झुका। दोनों के बीच छोटी छोटी चीजें बदलने लगीं। अलीना की सैड सिंप्लिसिटी एमीर को सीक्रेटली टच करती थी। एमीर का प्रोटेक्टिवनेस अलीना को एक अजनबी सुकून देता था। ब्रेकफास्ट टेबल पर अलीना का हल्का सा स्माइल, बैल्कनी में एक ही सनसेट शेयर करना, गैलरी की पेंटिंग्स पर उनका हल्का सा बहस करना, ये सब उनके बीच एक खामोश पुल बनाता गया। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब एमीर एक बिजनेस डिनर में अलीना का हाथ थमाकर पब्लिकली अनाउंस करता है, शी इज़ माई वाइफ। अलीना का दिल कांप जाता है। एमीर की आंखों में एक ऐसा एहसास चमका जो वो खुद भी पहचान नहीं पा रहा था। फिर जेलसी का वजन स्टोरी पर गिरा। एमीर की चाइल्डहुड फ्रेंड सेलिन, जो हमेशा से उस पर पोजेसिव थी, अलीना का मजाक बनाकर कहती है, तुम लोग तो सिर्फ फेक कपल हो, राइट? एमीर उस वक्त बिना सोचे अलीना की तरफ झुककर कहता है, हम रियल हैं। अलीना की सांसें रुक जाती हैं। एमीर भी उस रात कोई नींद नहीं करता, क्योंकि उसने पहली दफा अपने दिल की बात बिना सोचे कह दी थी। जावेद फिर से वापस आता है, अलीना को ब्लैकमेल करना शुरू करता है। वो एमीर से और मैंशन से दूर भाग जाती है ताकि एमीर किसी स्कैंडल में ना फंसे। एमीर हर गली, हर स्ट्रीट, हर कॉर्नर में अलीना को ढूंढता है। जब वो उसे फाइनली मिलता है, उसकी आवाज़ टूट चुकी होती है, तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? अलीना रोकर कहती है, क्योंकि तुम मुझे सिर्फ एक जिम्मेदारी समझते हो, प्यार नहीं। एमीर का सारा जज्बा जल उठता है। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी आदत बन चुकी हो, और आदत नहीं, मेरा प्यार। लेकिन कहानी यहाँ आसान नहीं होती। जावेद उन दोनों को फिजिकली हर्ट करने की कोशिश करता है और एमीर उसका सामना करता हुआ जख्मी हो जाता है। हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस एमीर के पास अलीना पूरी रात रोती रहती है। जब एमीर होश में आकर धीमे से उसका हाथ थामकर कहता है, हमारी शादी छूटी थी, पर तुम्हारे लिए मेरा प्यार नहीं, अलीना का दिल बिल्कुल टूटकर जुड़ जाता है। वो उसकी आंखों में देखकर कहती है, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ एमीर। जावेद एक्सपोज होता है, जेल चला जाता है और अलीना की जिंदगी के सारे पुराने जख्म धीरे धीरे भरने लगते हैं। एमीर अलीना के लिए बॉस्फोरस क्रूज पर एक ग्रैंड रियल प्रपोजल रखता है। सारी सिटी की रोशनी उनके आसपास चमक रही होती है जब एमीर घुटनों पर बैठकर रिंग पेश करता है, मोरे इश्क तुम हो अलीना, अगर तुम नहीं तो कोई नहीं। अलीना रोकर हाँ कहती है और उनका फेक मैरिज रियल, इटर्नल लव स्टोरी बन जाता है। शादी टर्किश स्टाइल होती है, वाइट फ्लावर्स, वायलिन म्यूजिक, बॉस्फोरस की ठंडी हवा और एक ऐसी शाम जो इस्तांबुल की कहानियों में लिखी जाती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर स्लो डांस करते हैं। स्क्रीन फेड होती है, कहानी खत्म होती है, लेकिन उनके प्यार का सफर अभी शुरू होता है।